आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बी फार्मा 7 सेमेस्टर के। यहाँ इस वीडियो ये वीडियो होने वाला है, इसमें हम डिस्कशन करेंगे पूरे सिलेबस के, कितने सिलेबस पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं, कितने प्रैक्टिकल होंगे, कितने थ्योरेटिकल होंगे और कौन सब्जेक्ट कितना टफ है, कौन सब्जेक्ट को पहले हम कवर करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट लास्ट में कवर करेंगे। पूरा डिटेल इस वीडियो में होने वाला है। तो इस वीडियो का नाम ही है सिलेबस डिस्कशन, यानी कि सिलेबस को हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बी फार्मा 4th ईयर का 7 तो यहाँ पे जो फर्स्ट सब्जेक्ट है यानी कि BP701T थ्योरेटिकल जो है, पहला क्या है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, यानी कि हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं एनालिसिस में। जैसे हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था एनालिसिस, वही एनालिसिस होने वाला, लेकिन यहाँ पे हम मेथड और इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करते हैं एनालिसिस में उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला यूनिट आपके 5 यूनिट तो आपको कन्फर्म ही है कि सारे सब्जेक्ट में 5 ही यूनिट पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पे सिंपली समझिए कि एनालिसिस ही आपको पढ़ना है, लेकिन इसमें पढ़ना है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से मेथड जो होता है हम यूज़ करते हैं कंपोनेंट को एनालिसिस करने का। और इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड, इंडस्ट्रियल फार्मेसी आपने 5th सेमेस्टर में फर्स्ट पढ़ा था, अब पढ़ेंगे सेकंड। यानी कि जैसे में इंडस्ट्रियल फार्मेसी वहाँ पे था सुटिक्स का मिक्सचर, वैसे ही यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट और सुटिक्स का मिक्सचर ही होने वाला है। तो सेम वैसे ही होने वाला है, सिर्फ क्या है आपने जैसे फर्स्ट ईयर पढ़ा था वैसे ही सेकंड ईयर पढ़ना है। तो जितना टफ आपका फर्स्ट ईयर इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट था उतना ही सेकेंड भी होने वाला है, तो ये ज़्यादा टफ होने वाला नहीं है। अब देखिए थर्ड क्या सब्जेक्ट होने वाला है, फार्मेसी प्रैक्टिस। फार्मेसी प्रैक्टिस का मीन्स क्या होता है, क्या मीनिंग होता है फार्मेसी प्रैक्टिस है। जैसे अभी आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग मिला होगा, कुछ कॉलेज में आपके जैसे सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट हुआ होगा तो भी दिए होंगे, और 6th सेमेस्टर कंप्लीट हुआ तब भी दिए होंगे। ठीक है, कुछ कॉलेजेस में आपके सिर्फ जब 6th सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है यानी कि 7th सेमेस्टर में इंटर करने वाले हैं तब आपको मिला होगा। तो इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं कि हॉस्पिटल कैसे होते हैं, कैसे हम उसको ऑर्गेनाइज, कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए हॉस्पिटल का, कैसे फार्मेसी का डिपार्टमेंट होना चाहिए, कैसे कम्युनिटी बनाए हम फार्मेसी का, कैसे हमारे नर्स के साथ और डॉक्टर के साथ कनेक्ट होगा, फार्मासिस्ट के साथ कैसे कनेक्ट होगा, पेशेंट के साथ कैसे बात करना है आपको, पूरे इसमें आज डिस्कशन होने वाला है। यानी कि जितने भी आपके मैटर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं हॉस्पिटल में उसके बारे में पूरा यहाँ पे आप स्टडी करने वाले। तो ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है। आपका यहाँ पे नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, यानी कि आपने अभी 6th सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिया था फार्माकोग्नोसी में, तो उसमें आपने पढ़ा था नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एक टॉपिक था, क्वेश्चन भी आया था इस टॉपिक से, यानी कि कह लीजिए टॉपिक ही उठा के दे दिया था क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कैसे ड्रग के डिलीवरी को, यानी कैसे उसके जो थेरेप्यूटिकल एक्शन है उसको हम बढ़ा सकते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सिंपली समझिए थोड़ा सा सुटिक्स होगा, थोड़ा सा इसमें जो फार्माकोलॉजी होगा और थोड़ा सा आपका हर्बल ड्रग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली समझिए कि कैसे हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके थेरेप्यूटिकल एक्शन को मॉडिफाई करने वाले हैं, वहाँ पे ये पढ़ना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडस्ट्रियल के बच्चों के लिए। अब देखिए आपके 2 प्रैक्टिकल होने वाले हैं, एक होने वाला प्रैक्टिस स्कूल, यानी कि आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, बच्चों को जाके कम्युनिकेट करना है, बच्चे छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाना है, कैसे हम पढ़ाएंगे, कैसे हम एजुकेट करेंगे। लेकिन ये बेसिकली कॉलेज में होता नहीं है, कुछ कॉलेज कराता है, कुछ कॉलेज नहीं कराता है। ठीक है, जिसके स्कूल चलते हैं वो करा लेता है, जिसके स्कूल नहीं चलते हैं वो नहीं कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस स्कूल यानी कि स्कूल में कैसे प्रैक्टिस करना है आपको। और सेकेंड प्रैक्टिकल क्या था, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। ठीक है, इसमें कैसे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं हम एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे। यानी कि टोटल आपके जो प्रैक्टिकल होंगे वो कितने होंगे, टोटल आपके प्रैक्टिकल जो होंगे वो 2 होंगे। कितने होंगे, 2 प्रैक्टिकल हो गया और आपके 4 थ्योरेटिकल हो गया। तो ये जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है इतना टफ नहीं है, आप इजीली इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन आप इस पर फोकस करेंगे। 4th ईयर जो होता है वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर के 25% ऐड होते हैं आपके मार्कशीट में, सेकेंड ईयर के 35% और आपके 3rd ईयर के 50%, लेकिन आपके जो होते हैं 4th ईयर के वो 90% जो मार्क्स होते हैं वो ऐड होते हैं आपके मार्कशीट में। तो यहीं से आपके परसेंटेज डिसाइड होते हैं कि आपके कितने परसेंट आएंगे, 80% आएंगे या फिर 90% आएंगे या फिर 60% आएंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कॉलेज में जो बोलते हैं कि अगर बैक लग भी जाता है तो मेरा भी 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा, तुम भी पैसे कमाओगे, हम भी पैसे कमाओगे। मानते हैं कि ये इनका कहना सही है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि क्या आप जिस बैच में एडमिशन लिए थे उन बैच के साथ निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं।
फोर्थ ईयर में जैसे ही आप जाते हैं तो फैमिली का एक प्रेशर बन जाता है, या फिर जो समाज के आसपास के लोग होते हैं उनका प्रेशर बन जाता है कि इतना ज़्यादा एडमिशन कराते, टाइम अब हो गया लेकिन कमा नहीं रहे हैं। ठीक, तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपने जितने भी बैक आए उसको सबको भूल जाए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में बैक आए सबको भूल जाए। अब आपको अपने पूरे सब्जेक्ट पे फोकस करना है। कुछ बच्चे जॉब करने निकल जाए, जॉब करिए अच्छी बात है, लेकिन आप अपने पढ़ाई पे भी फोकस करिए क्योंकि आपको अपना डिग्री लेना है। तो मतलब 7 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर में कोशिश करिए कि आपका बैक किसी भी सब्जेक्ट में ना आए, आप अपने बैच के साथ निकल जाए। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। ऐसे ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।